आज सिंह ऋषि के इस तपोभूमि में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में आज की अध्यक्षता की गरिमा प्रदान करने वाली ऐसी हमारी पंचायत राज्य मंत्री आदरणीय राधा सिंह जी, हमारे मंच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ विधायक देवसर के सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे सिंगरौली के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामनिवास शाह जी, हमारे मंच में आसीन हमारे पहले देश और फिर स्वदेश के मुखिया, हमारे चैनल के हेड मेरे बड़े भाई आदरणीय श्रीवास्तव जी, चाहूंगी जोरदार ताली बजा दे भाइयों। और हमारे मंच में आसीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सुंदर शाह जी, हमारे मंच में आसीन हमारे प्राधिकरण के सम्माननीय युवा नेता प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप शाह जी, हमारे मंच में आसीन हमारे नगर निगम के सम्माननीय यशस्वी युवा नेता अध्यक्ष आदरणीय पांडे जी, हमारे मंच में आसीन हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बहन अर्चना जी, और यहाँ पे उपस्थित ऐसे हमारे इस चैनल के सम्माननीय सभी सूत्रधार, सभी मेरे चैनल के सम्माननीय टीम, और यहाँ पे उपस्थित हमारे सिंगरौली के समस्त हमारे सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय हमारे सभी यशस्वी पदाधिकारी, सभी मेरे सहयोगी बंधु, हमारे सभी चैनलों के सम्माननीय सदस्यगण, मीडिया के साथीगण, आप जिस तरीके से आज यहाँ पे स्वदेश चैनल के माध्यम से विरासत से विकास पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमारे चैनल के सभी भाइयों को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से पूरे 10 साल होने के अवसर पर हर जिले में अलग अलग स्थानों पे विरासत से विकास के लिए कार्यक्रम रखे, इसके लिए मैं हृदय से बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ में जिस तरह से जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों के बिना मजबूत नहीं होती, वैसे ही आज किसी राष्ट्र के विकास के लिए आज विरासत का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और उसी बात को लेकर के आज यह सत्य है कि सदियों से भारत की यात्रा का आधार रहा है और हमारा देश एक विकसित राष्ट्र की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बधाई देती हूं और चाहूंगी देश के यशस्वी जी के लिए जोरदार ताली बजाना है भाइयों बहनों। जब हम भारत की बात करते हैं तो जिस तरह से देश के यशस्वी के नाम पूरे विश्व में नाम लिया जाता है, और इस तरह से आज भारत का नाम रोशन करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनके मार्गदर्शन पे अलग अलग राज्यों में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के काम करने वाले ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विरासत से विकास को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। और जिसके कारण से अभी हमारी बहन बता रही थी कि विकास की गंगा बह रहे हैं, और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि आजादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं। और इस 75 वर्ष में जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगातार काम कर रहे हैं, और आज हम सब लोगों ने सिंगरौली के इस पवित्र धरती में हैं, जहां पे मध्य प्रदेश के अंतिम छोर सिंगरौली है, जहां से छत्तीसगढ़ लगता है, जहां से बिहार का बॉर्डर है, जहां से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है।
ऐसे सुंदर सिंगरौली में हम आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे मुझे सेवा करने का मौका एक प्रभारी मंत्री के रूप में, एक सेवक के रूप में अवसर मिला है। निश्चित ही सिंगरौली बहुत सुंदर और सिंगरौली बहुत ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत के रूप में और ये धरोहर के रूप में हमारे विरासत से विकास के रूप में हम सब लोगों को मिला है, और जिसपे हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी वरिष्ठ जनों का सहयोग लगातार आप सब लोगों को मिल रहा है, जिसके कारण से हमारे मंचासीन आप सब लोगों के मार्गदर्शन पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। यदि हम देखें कि विरासत से विकास के लिए, तो जिस तरीका से यहाँ पे अभी हमारी बहन कह रही थी कि यहाँ पे माढ़ा की गुफाएं हैं, यहाँ पे आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे प्राचीन ऐसे चित्रित शैल्याश्रय हैं। यहाँ पे झिंगुरदा हनुमान मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, ऐसे अनेक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण है। और विरासत के रूप में तो है ही है, पर उसके साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ पे जिस तरीका से आर्थिक विरासत के रूप में हम सब लोगों को, जिस तरीका से हमारे विरासत से विकास की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे कोयले का, चाहे सोलर लाइट का, यहाँ पे ऊर्जा का लगातार आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां जिस तरीका से काम कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे कंपनियां जैसे एनटीपीसी कंपनी लिमिटेड कोल माइन से, और यहाँ पे रिलायंस से, यहाँ पे ऐसे अनेक ऐसे कंपनियां हैं जो हमारे विरासत से विकास में योगदान दे रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से सभी हमारे कंपनियों के भाई बहनों को मैं बहुत बधाई देती हूं, उनके मालिक को बहुत बधाई देती हूं। और साथ में जिस तरीके से हमारे जो बड़े बड़े कंपनी जो राष्ट्रीय स्तर के हैं वो तो है ही हैं, पर ऐसे अनेक कंपनियां हैं जो अपने व्यक्तिगत रूप से भी यहाँ पे सिंगरौली में आकर के और अपना योगदान दे रहे हैं। अभी हम लोग सब लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे इतना अच्छा मॉडल के रूप में हमारा ये शहर विकसित हो, जिसमें हमारे हर प्रकार के यहाँ पे चाहे रोड अच्छे सुंदर रोड बने, या हमारे ट्रेन की सुविधाएं हो, और हमारी सरकार के माध्यम से जिस तरीके से यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, वायुयान की कनेक्टिविटी, हर दृष्टि से यहाँ के हमारे व्यापारी बंधुओं के लिए, हमारे आम जनता जनार्दन के लिए, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के लिए, और सिंगरौली के रहने वाले, सिंगरौली जिले के रहने वाले ऐसे आसपास के सभी ऐसे देवतुल्य जनता जनार्दन के लिए एक अच्छी सुविधा बने, उसके लिए लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हम सब लोग मिलकर के, और यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुसार हम सब लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के धीरे धीरे हम सब लोग सिंगरौली को एक सुंदर सिंगरौली बनाएं, एक अच्छा सिंगरौली बनाएं, एक विकसित सिंगरौली बनाएं। उसके मॉडल पे अब लगातार हम सब लोग काम करने वाले हैं, और जिसके चलते कल ही हम सब लोगों ने, हमारे सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे प्रशासन के मुखिया आदरणीय कलेक्टर साहब और हमारे विभाग के सम्मानीय सभी अधिकारियों के सहयोग से, सभी कंपनियों के सहयोग से कल हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया है कि अब हमारे सिंगरौली को हम स्मार्ट सिंगरौली बनाएं। ऐसा हम सब लोगों का प्रयास ऐसा रहे, जिसके लिए हम लोगों ने कल एक रोड मैप बनाए हैं, और जिसपे क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे हमारे कंपनियां हैं, उन कंपनियों के CSR फंड से, DMF फंड से और हमारे सरकार के ऐसे राशि से हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा रोड मैप बने, जिसपे हम लोगों ने लगातार हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे नगर निगम के महापौर हों, चाहे हमारे नगर निगम के अध्यक्ष हों, या हमारे माननीय विधायक जी हों, माननीय सांसद जी हों, माननीय मंत्रीगण हों, ऐसे सब लोगों के, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, सभी के सहयोग से
प्रशासन के सहयोग से हम लोग शहर को एक सुंदर मॉडल शहर बनाएं, ऐसा हमारी सबकी सोच है और सबका सहयोग है, जिस पे हम लोग काम करने वाले हैं। स्पेस 1 और फेज 2 के माध्यम से लगातार यहाँ काम करेंगे। जैसे कि भाइयों बहनों, आप सब लोगों को पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगातार बेरोजगारों के रोजगार और उस बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए जिस तरीके से विदेश में जा करके और निवेश लाने का काम सिर्फ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अकेले ही नहीं, सभी अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सब लोग जाकर के और जिस तरीके से जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उनके साथ बैठक करके और निवेश लेकर के यहाँ पे आते हैं, MIU होते हैं और हमारे मध्य प्रदेश के जनता जनार्दन को अच्छे से अच्छा सुविधा हम कैसे दिलाएं और बाहर से हम पैसे कितना ज्यादा ला करके मध्य प्रदेश में हम लोग विकास कैसे करें, इसके लिए लगातार हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ये काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सब लोगों को पता है कि अभी अभी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेश गए और आप सब लोगों को पता है कि 1 सप्ताह का यात्रा तय किए, चाहे वो दुबई हो, चाहे जापान हो, चाहे स्पेन हो, और सब जगह जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 जगह बैठक किए और इस 22 जगह बैठक करके और बड़े बड़े व्यापार उद्योग व्यक्तियों से बैठ करके और उन व्यापारियों के साथ बैठ करके, वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके कि हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्र कैसा हो, हमारे मध्य प्रदेश कैसा विकसित हो, हमारा भारत कैसा रहे, उसके लिए लगातार वहां पे जाकर के 7 दिन तक बैठे और रात दिन एक करके और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16,500 का निवेश मध्य प्रदेश के लिए लाए। मैं चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी जोरदार ताली बजा दें। भाइयों बहनों, ऐसे हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो हमारे शिक्षा को लेकर के, जो स्वास्थ्य को लेकर के, जो विकास को लेकर के, जो उद्योग को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनके चलते यदि मैं कहूं कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो लगातार हमारे जनजाति क्षेत्र है और जो ऐसी क्षेत्र है जो भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, और इसके लिए जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे आज हम सब लोगों ने, हमारे डिप्टी CM ने, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हों के सहयोग से आज यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का भी सौगात हम सब लोगों को मिला है। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि हम अपना लक्ष्य को पूर्ति करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे यहाँ पे हमारे भैया बहनों को अच्छे स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, हमारे भाई बहनें अच्छे स्वस्थ रहना चाहिए, हमारे आदिवासी समाज के भैया बहने, हमारे बच्चे अच्छे स्वस्थ होना चाहिए, वो कभी कुपोषित नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार ने लगातार चिंता करते हुए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने में सफल हुई है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जिस तरीका से सिंगरौली नगर निगम की सफाई में आज हम सब लोग सफाई की बात करते हैं, निश्चित ही जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी उद्बोधन दे रहे थे, तो उस समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूज्य महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पे चल करके उन्होंने झाड़ू उठा करके और देश को संदेश दिया था कि आज चाहे हमारा दफ्तर हो, चाहे हमारा विद्यालय हो, चाहे हमारा शहर हो, चाहे हमारा ग्राम पंचायत हो, हर घर स्वच्छ होना चाहिए। और उसका संदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया था। और मुझे आज बताते हुए बहुत अति प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश के चारों शहर आज प्रथम स्थान इंदौर आया। उसके लिए मैं चाहूंगी जोरदार ताली बजा दें भाइयों बहनों। जिस तरीके से मध्य प्रदेश का प्रथम शहर इंदौर, जहां के प्रभारी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो शहर पहले आया। इसके बाद दूसरा शहर भोपाल, जहां पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वो शहर दूसरा स्थान आया। और जहां पे संस्कार धानी जबलपुर है, जहां का हमारा देश के अंदर तीसरा स्थान आया।
और मुझे आज बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारा सिंगरौली जिला, हमारा नगर निगम और आज चौथा स्थान देश के अंदर आया, उसका श्रेय भाइयों बहनों आप जैसे यहाँ पे जागरूक और बुद्धिजीवी जनता जनार्दन को जाता है और हमारे मंच में बैठे सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को जाता है कि आप लोगों ने इस शहर को स्वच्छ रखने के लिए लगातार जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया है, उसका ही कारण है कि आज देश के अंदर चौथा स्थान आया है। भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सिर्फ इतना में ही हम नहीं रुकेंगे। जिस तरीका से कल हम लोग सभी हमारे जनप्रतिनिधि सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके और कल हम लोगों ने जो विजन बनाया है और उस विजन में एक नया शहर दिखेगा, उस पे अब आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा सिंगरौली देश के एक नंबर रहना चाहिए। जिस तरीका से आज इकोनॉमिक में आज देश में एक नंबर हमारा सिंगरौली है, मध्य प्रदेश में जो जिस तरीका से एक नंबर सिंगरौली का नाम आता है, वैसे ही हमारा विकास में, वैसे ही हमारा स्वच्छता में हमारा सिंगरौली रहना चाहिए। ऐसा हमारी सबकी कोशिश रहेगी। भाइयों बहनों, आज जिस तरीका से आप सब लोगों ने जिस तरीका से जो सोच थी हमारे जो उन बुजुर्गों की उन विरासत में जो लगातार जो हम बात करते हैं विरासत से विकास को लेकर के, तो निश्चित ही जो हम लोग विरासत से विकास की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मध्य प्रदेश के यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री जी हो, और उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, और हम लोग सिर्फ किसान खेती के बारे में जिस तरीका से देश के अंदर कई ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से लगातार किसान कर्मठ अवार्ड 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ऐसे 7-7, 8-8 बार हम लोगों ने देश में जाकर के पुरस्कृत हो रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, जिस तरीका से जल जीवन मिशन के माध्यम से हम लोगों ने हर घर के उन व्यक्तियों तक पानी पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हमारे CR पाटिल हमारे केंद्रीय मंत्री के सहयोग से लगातार मध्य प्रदेश में काम हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरीका से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए अलग से एक पृथक मंत्रालय बनाया, जल शक्ति मंत्रालय, और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से लगातार हमारे सभी देश के अंदर काम हो रहे हैं और 15 करोड़ से ज्यादा हर घर नल तक हम लोग पानी पहुंचाने का, हर घर घर तक नल से जल पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए भी जोरदार ताली बजा दें। भाइयों बहनों, ये हम देखते हैं कि आज हम सिंगरौली के वो जनजाति क्षेत्र में हैं। मैं एक जनजाति बहन होने के नाते, एक सेवक होने के नाते बताना चाहूंगी कि हमने वो दिन भी देखा है भाइयों बहनों, जहाँ पे हमारे जनजाति समाज के भैया बहने जंगल पहाड़ के झिरिया से पानी पीते थे, हम तालाब के पानी पीते थे, हम कुएं के पानी पीते थे और बीमार होते थे, और पूरे साल भर हम लोग मजदूरी करते थे। भगवान करे कभी किसी को बीमारी ना हो, पर यदि किसी को बीमार होते थे तो पूरे के पूरे पैसे और हमारी गाड़ी कमाई मेहनत की पैसे पूरे अस्पताल में चला जाता था। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब भारत की बागडोर संभाले तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब ऐसा नहीं होने देंगे और किसी प्रकार के ऊंच नीच भेदभाव नहीं लाएंगे और हम सब लोगों को स्वच्छ पानी पिलाएंगे। और उनके मन में ये मनसा आई और उनके मन में ये प्रेरणा आई, और प्रेरणा आने के बाद उन्होंने देश के लिए, उन्होंने हमारे उन दीन दुखी, उन भाई बहने, उन जंगल में रहने वाले वनवासी आदिवासी भाई बहनों के लिए उन्होंने जिस तरीका से पानी की व्यवस्था की है, और उसका सौभाग्य मुझे मिला। और सौभाग्य मिलने के साथ साथ मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरीका से 2019 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इसकी घोषणा की है, और जब घोषणा किए तो अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों में और ये काम शुरू हुआ। और दुर्भाग्य ऐसा था कि 2019 में जब हमारी 2018 में हमारी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं रही, और जब मध्य प्रदेश में सरकार नहीं थी और 16-17 महीने कांग्रेस की सरकार रही, किंतु इस धरती में हमारी सरकार की योजना नहीं उतरी, चाहे वो PM आवास हो, चाहे जल मिशन की काम हो, घर घर तक पानी पहुंचाने की हो। सौभाग्य से और ऊपर वालों की कृपा से जिस तरीके से 2020 में
पुनः आदरणीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से लेकर के जिस तरीका से आज नल से जल पानी पहुंचाने के लिए, जब उस समय में हम लोगों ने, जब तत्कालीन सरकार थी, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मात्र 13% मात्र काम हुआ था भाइयों बहनों। किंतु आज मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के हमारे मंत्री आदरणीय CR पाटिल जी को और मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके मार्गदर्शन पे आज हम लोगों ने 78% आज हम लोगों ने काम करके दिखाया और हर घर तक हम लोगों ने पहुंचने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कहती कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, किंतु हम सने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने लगातार धीरे धीरे काम कर रहे हैं और वो दिन भी दूर नहीं होगा कि जहां पे हम लोगों ने 2027 तक 100% गांव तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा आई कि हम उन छोर तक जाएंगे जहां पे जंगल पहाड़ में हमारे जनजाति समाज के भैया बहने रह रहे हैं, जहां पे हमारे आदिवासी भाई बहने रह रहे हैं। उसके लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जन मन योजना चलाई, धरती आभा योजना चलाई, जिसके चलते भाइयों बहनों हमारे जन मन योजना के माध्यम से, चाहे वो बैगा जनजाति समाज के भाई बहने हों, चाहे सारिया समाज के जनजाति भाई बहने हों, चाहे भारिया समाज के जनजाति भाई बहने हों, जो अति पिछड़ी जनजाति थे, उनके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज 4 लाख से ज्यादा मकान बनाने का काम मध्य प्रदेश के इस पवित्र धरती में किया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं और उन जनजाति पिछड़ी जनजाति भाई बहनों से भी निवेदन करती हूं कि आजादी के 75 साल हुए, इसके पहले सरकार रही, किंतु किसी ने नहीं छोड़ा, किसी ने नहीं सोचा, पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे विश्व नेता हैं, उन्होंने हमारे उन जनजाति भाई बहनों के लिए चिंता किया, उन बहनों की चिंता किया। और आज जिस तरीके से कुपोषण की बात आती है तो हमारे उन बैगा समाज के भैया बहनों के लिए, उन अति पिछड़ी जनजाति के बहनों के लिए आज पोषण आहार की योजना चलाई और हर महीना 1500 रुपया उनको पोषण आहार के लिए हर महीने दिया जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी की देन है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बहनों को सम्मान करती है। भाइयों बहनों, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, जो 1,29,00,000 हमारी लाडली बहनों को आज हर महीने 1200 रुपया देने का काम ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, जिस तरीके से आप सब लोगों को पता है, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पे हमारी बेटी यदि पेट में आती थी उसको मार दिया जाता था, सोनोग्राफी होती थी, सोनोग्राफी में यदि पता चलता था कि ये बेटी है, उसी समय में उसको मार दिया जाता था। किंतु भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है कि जिन्होंने आज बहनों को सम्मान करते हुए लाडली लक्ष्मी योजना का नाम दिया और उन नन्हाल बेटियों को लाडली बहनें लाडली लक्ष्मी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उसमें आज हमारी बेटियों को पढ़ाने लिखाने से लेकर के उनके हाथ पीली करने के लिए आज जिस तरीका से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से आज लाखों बहनों को, लाखों बेटियों को उसका लाभ मिल रहा है। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन पे 55,000 रुपया उन बेटियों के शादी के लिए दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, और ये आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जिस तरीके से मैं बताना चाहूंगी कि समाज में बेटियों के लिए, बहनों के लिए आज सम्मान मिल रहा है और बेटियों और बहनों के लिए जिस तरीका से समाज में भाई और बहनें सब लोग मिलकर के और इस राष्ट्र के विकास में अपनी आहुति दें, इसके लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का काम यदि किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, और आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज हमारे पंचायत स्तर पे आज 50% हमारी बहनें आज आगे आकर के समाज में काम कर रही हैं। और उसके जीते जाते उदाहरण आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे 3 देवियां के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं। आज चाहे यहाँ के विधायक के रूप में महिला है, आज चाहे यहाँ पे पंचायत में आप देख पा रहे होंगे कि आज हमारी बहनें हैं,
आज मैं भी आज एक ऐसे क्षेत्र से आती हूँ जहाँ पे जनजाति क्षेत्र में आज जहाँ पे जंगल पहाड़ के किनारे आज हमारा गांव बसा हुआ है। पर आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, हमारे प्रदेश की सरकार को, हमारे केंद्र की सरकार को कि आज वहां से उठा करके जिस तरीका से मुझे 15 साल जिला पंचायत निर्विरोध रह करके आज 15 साल मैंने चलाया और उसके साथ साथ जिस तरीका से काम करते करते आज मुझे शीर्ष नेताओं के मार्गदर्शन पे आज राज्यसभा में भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे अनेक मंत्रियों जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। और आज मैं विधायक के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक मंत्री के रूप में आज मैं सिंगरौली में उन जनजाति समाज के भैया बहनों के बीच में उन क्षेत्र में काम करने का प्रभारी मंत्री होने के नाते, एक सेवक होने के नाते सिंगरौली के पालक मंत्री मुझे बनाया गया। मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाती हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मंशा है कि पूरे पारदर्शिता के साथ, पूरे गुणवत्ता के साथ काम होनी चाहिए और पूरे पारदर्शिता से काम होना चाहिए। और जब समाज में जिस तरीका से हमारे जनप्रतिनिधि चाहे पंचायत निकाय में काम कर रहे हो, चाहे नगर निगम में काम कर रहे हो, चाहे विधानसभा में काम कर रहे हो, चाहे लोकसभा में काम कर रहे हो, जब 5 साल हो जाए, 5 साल में हर साल तक जिस तरीका से आज हमारे स्वदेश नीति को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों ने किया और पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में आप लोगों ने विरासत से विकास के ये कार्यक्रम करके और हमारे जनप्रतिनिधियों को सहभागिता प्रदान किए। इसके लिए मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी से अपेक्षा करती हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों में आप लोगों ने ऐसे डेविड में जरूर बैठें ताकि हमारी सरकार क्या काम कर रही है आज बताने की जरूरत है। भाइयों बहनों, जिस तरीका से पूर्व की सरकारों ने काम किया, आज के इन बच्चों को जो आज के हमारे बच्चे हैं, कल के वो हमारे इस क्षेत्र के आज हमारे वो भाग्य विधाता हैं और वो बच्चे कल के कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई वैज्ञानिक बनेंगे, कोई राजनेता बनेंगे। उनको पता चलना चाहिए कि पहले की सरकार क्या काम कर रही थी और आज की सरकार क्या काम कर रही है। जिस तरीका से पहले रोड में गड्ढे में रोड हुआ करते थे, किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आने के बाद जिस तरीका से हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री के मार्गदर्शन पे, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे आज लगातार सरकार बन रहे हैं, सरकार में आज लगातार विकास हो रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं बात करना चाहूंगी सिंगरौली की। जिस तरीका से सिंगरौली में हमारे कई ऐसी रोड हैं जहां पे गड्ढे ही थे, किंतु हमारी सरकार आने के बाद 2023 से 2025 के बीच में लोक निर्माण विभाग के मार्गदर्शन पे आज जिस तरीका से 20 सड़कों की लंबाई हम 7552 किलोमीटर ऐसे हम लोगों ने रोड बनाए, जिसमें 50,23,000 उसकी लागत में हम लोगों ने रोड बनाया। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब सिंगरौली आए थे और देवसर विधानसभा में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ जिसमें आप सब लोगों का बड़ा योगदान रहा। हमारे सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे प्रशासन, हमारे सभी देवतुल कार्यकर्ता, सब लोगों के सहयोग से बड़ा कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इन्होंने आश्वस्त किया कि अब हम लोगों ने जहां पे सिंगरौली हमारा सिंगरौली है, जहां ऋषि हमारा श्रृंग ऋषि के कर्म भूमि तपोभूमि है, वहां पे हम लोग 4 लाइन की भी व्यवस्था करेंगे। उसके भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे हमारे जिला वासियों की ओर से बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय विधायक जी के सहयोग से लगातार ये घोषणा हुए और जिसके कारण से लगातार आज चाहे NH की बात करें या 4 लेन की बात करें या 2 लेन की बात करें, लगातार विकास के लिए हर महीने आकर के हम लोगों की कोशिश रहती है और हम लोग सेवक की भूमिका में लगातार प्रशासन के साथ सामंजस्य बना करके हमारे बड़े बड़े रिलायंस कंपनी है, हमारे बड़े बड़े अदानी कंपनी है, बिरला ग्रुप है, ऐसे सभी कंपनियों के साथ बैठ करके सामंजस्य बना करके कि हमारा सिंगरौली एक मॉडल सिंगरौली बने, एक अच्छा सुंदर सिंगरौली बने, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जब तक हैं तब तक हम सब लोग इतने मिलजुल करके, सबके साथ मिलजुल करके विकास में एक होकर के हम लोग काम करेंगे, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। आज 24 घंटा बिजली दिलाने का काम यदि किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान थे। उस समय में उन्होंने 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराने के लिए घोषणा किया था और सिर्फ घोषणा ही नहीं, आज लगातार 24 घंटा बिजली हम सब लोगों को मिल रहा है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने
अभी सोलर प्लांट करने के लिए जिस तरीका से होशंगाबाद में उन्होंने निवेश की एक बहुत ही बड़ी राशि वहां पे आज उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें अनेक व्यापारी बंधु आकर के और सोलर एनर्जी में भी काम करेंगे, जिस तर्ज में आज सिंगरौली में हो रहा है। और एशिया का 1 नंबर हमारा ऊर्जा उत्पादन करने में सिंगरौली है। मैं हृदय से बहुत बधाई देती हूँ। इतने ही नहीं, आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बहन बता रही थी, आज संदीपनी आश्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो सीएम राइस स्कूल के नाम हम देते थे, आज हर ब्लॉक में आज संदीपनी विद्यालय बन रहे हैं। 10 किलोमीटर के रूप में जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस तरीका से जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं और उस तर्ज में आज हमारे संदीपनी विद्यालय चलेंगे और उन संदीपनी विद्यालय में पढ़ करके हमारे भैया बहनें आज देश की रक्षा करेंगे। आज कोई सेना में जाएंगे, कोई अच्छे आईएएस बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे। और उस संदीपनी में जिस तरीका से प्रभु श्री कृष्ण ने जब वो संदीपनी आश्रम में पढ़ करके और पूरे अर्जुन के समय में उन्होंने युद्ध में जो खुद रथ हाके थे, ऐसे ही हमारे जो पढ़ने वाले भैया बहने हैं उनका उज्जवल भविष्य हो, ऐसे लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। इतने ही नहीं भाइयों बहनों, जिस तरीका से आज सिंगरौली में नए नए उद्योग लग रहे हैं और हमारी अभी पूर्व वक्तागण कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत स्कोप है। निश्चित ही हमारे इसका कारण है कि हमारे विरासत से विकास में लेकर के जो हमारे पूर्वजों ने हमको मार्गदर्शन दिया है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें रास्ता दिखाया है, उसी पथ चिन्हों पे चल करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को गढ़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से इस स्वदेश चैनल में मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय गृह मंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरीका से हमारे मध्य प्रदेश में कहें या पूरे देश के अंदर कहें कि लगातार नक्सलाइटों से हमारे हर जनता जनार्दन भयभीत रहते थे, किंतु जब देश के गृह मंत्री जी आए और गृह मंत्री जी के इच्छा शक्ति के कारण आज हमारे भैया बहने किसी भी जंगल में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, नक्सलवादियों को खत्म करने का काम किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे और गृह मंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं गृह मंत्री जी के लिए भी चाहूंगी जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करें। जिस तरीके से लगातार काम हो रहे हैं और इतना ही नहीं, आप सब भी देख पा रहे होंगे कि चाहे वो माइनिंग के क्षेत्र में हो, राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षेत्र में हो, पीजी कॉलेज के माध्यम से हो, आज लगातार हर क्षेत्र में आज सिंगरौली आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आज के इस अवसर पर हमारे स्वदेश चैनल के समस्त उनके मालिक से लेकर के उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि आप लोगों ने और आपका चैनल बहुत ही विश्वसनीय चैनल है और जनता जनार्दन को इसी तरीका से विश्वास बना करके आप लोग रखें और ऐसे ही काम करते रहें। हमारे भाई अरविंद जी हैं, वो लगातार संपर्क में रह करके जिस तरीका से हमेशा उन्होंने क्षेत्र के चाहे वो कोई भी अंतिम छोर हो, हर क्षेत्र में जाकर के जिस तरीका से स्वदेश चैनल के हर हमारे हैंगर और हमारे सभी लीडर जिस तरीका से काम कर रहे हैं, मैं भाई हमारे श्रीवास्तव जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपकी टीम बहुत अच्छे हैं और लगातार हर इंटीरियर क्षेत्र में जाकर के काम कर रहे हैं और हर छोटी से छोटी अखबारों में आप लोगों ने जिस तरीका से पूरे देश दुनिया को दिखाने का काम कर रहे हैं, हर जनप्रतिनिधियों की उपलब्धि को आप लोग एक फोरम दे रहे हैं, तो निश्चित ही आप सभी की ओर से बहुत बधाई देती हूं, बहुत धन्यवाद देती हूं और आपके चैनल को